तो वहीं बाड़मेर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। लक्ष्मण कुदारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिले में पहली बैठक का ही आयोजन हुआ और बैठक में जिले भर से कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन पूर्व विधायक मेवाराम जैन और अमीन खान ने बैठक से दूरी बनाई। वहीं युवा जिला अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। और अब आपको भरतपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां सेवर थाना पुलिस ने मीट से भरे 2 कंटेनर पकड़े। एफएसएल और पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। वहीं थाने के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई है। गौ रक्षक और अन्य संगठनों के लोग मौके पर मौजूद है। कंटेनर में गौ मांस होने का दावा किया गया। बरेली से मुंबई ये कंटेनर जा रहा था, जिसमें गौ मांस भरे होने का दावा किया गया। करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। कंटेनर की सील तोड़कर फिलहाल चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वही कंटेनर है जिसमें गौ मांस ले जाने का दावा किया गया है और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं थाने के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। सेवर थाना पुलिस इन दोनों कंटेनरों की फिलहाल जांच कर रही है। थी कि मथुरा से 2 कैंटर हैं जिसमें गोमांस भरा हुआ है। इस सूचना पर सेवर थाना द्वारा दोनों कंटेनरों को टोल टैक्स पे रुकवाया गया है, जिनको थाने पर लेकर के आए हैं। इसमें गोमांस है या नहीं है या किसी अन्य पशु का कोई मांस है, इसके बारे में मेडिकल टीम है पशु चिकित्सक को और इनको बुला करके चेक करवाया जाएगा और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। गौ रक्षकों की सूचना पर सेवर थाना पुलिस ने 2 कंटेनरों को पकड़ा जिनमें मांस भरा हुआ है। गौ रक्षकों को दावा है कि उसमें गौमांस है और जो कंपनी है, जो कंटेनर के चालक हैं, उनका कहना है कि उसमें बफेलो मीट है। अब यहाँ पूरी एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, वेटनरी के डॉक्टर हैं और कंटेनर की सील को तोड़ करके खोला गया है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम जो गौ रक्षक हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये कंटेनर को सील तोड़ करके खोला गया है। एफएसएल की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर देख सकते हैं और एफएसएल की टीम यहाँ पर है। और इसके बाद अब जो डॉक्टर हैं वेटनरी के, वो यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, एफएसएल की टीम पहुँची हुई है, डॉक्टर हैं वेटनरी के। ये कंटेनर देखिए खोला गया है और इस कंटेनर में इस तरह के जो डिब्बे हैं वो भरे हुए हैं और इसके बाद अब यहाँ से चेक किया जाएगा कि आखिर ये मांस जो है वो किसका है, बफेलो का है या फिर अन्य किसी का है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो चालक हैं उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि बफेलो का मीट है। जो कंपनी जहाँ से आया है उससे भी पूछताछ की गई और उसके बाद अब जो कार्रवाई है पूरी वो आप देखिए किस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और अब आपको धौलपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां चलते चलते अचानक बाइक में आग लग गई और चालक ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। धधकती बाइक को देखकर मुख्य बाजार में भी अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बड़ा नुकसान चला। राजा खेड़ा कस्बे की एक घटना है। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बाइक में आग लगी और देखते ही देखते ये पूरी बाइक जलकर राख हो गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बाइक चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां नलकूप पर रहवासी झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से हादसा हुआ और आग की चपेट में झोपड़ी आ गई। आग लगने से झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि झोपड़ी में 50,000 रुपए की नकदी और फसल की बोरियां रखी हुई थी। किसान आग पर रेत और पानी डालकर काबू पाने में जुटे। घटना लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव की बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
जंपर सोडा 3 सोडा। तो वहीं प्रदेश भर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों के पास खाद नहीं है और ऐसे में किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। हर रोज प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज बीकानेर और प्रतापगढ़ में खाद की भारी किल्लत देखने को मिली। खाद के लिए महिला और पुरुष किसान लाइनों में लगे रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ और बीकानेर की, जहां खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में किसान खड़े हैं। इसमें महिला और पुरुष किसान दोनों ही मौजूद हैं और खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, घर के काम छोड़कर एक तरफ जहां महिलाएं भी लंबी कतारों में लगी हुई हैं, तो वहीं किसान अब खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी यूरिया की किल्लत दिनों दिन गहराती जा रही है। रबी सीजन की बुवाई चरम पर है और ऐसे में खाद की कमी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। हालात यह है कि किसानों को सुबह से लेकर घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। कई जगह तो किसान रात में ही वितरण केंद्रों पर कब्जा जमाने पर मजबूर हैं, ताकि स्टॉक आने पर उन्हें खाद मिल सके। चकुंडा गांव में यूरिया की गाड़ी पहुंची तो बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यहाँ एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिला। किसानों ने खुद लाइन में लगने के बजाय अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड और राशन कार्ड को लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पासबुक और कार्डों की कतार भी लंबी होती चली गई। किसान कहते हैं कि घंटों खड़े रहकर भी खाद मिलना तय नहीं होता, इसीलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। जो वितरण हो रहा है उसमें इतनी लंबी लाइन लग गई है। पहली बात तो यूरिया मिल नहीं रहा है, उसके बाद लोगों के पास पैसे कट्टा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद भी वो समिति वाले वो नैनो यूरिया था हमारे साथ में, नैनो यूरिया लो तो सल्फर दे रहे हैं, सल्फर लो तो माइक्रोराजा दे रहे हैं, जबकि किसानों के पास में कट्टा लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वहीं बीकानेर में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों ने रबी की फसल के लिए 80,500 एमटी यूरिया की डिमांड की है। अब तक जिले भर में पहुंची 33,000 एमटी ही खाद और ऐसे में दिन भर लाइनों में लगने के बाद भी किसान मायूस लौट रहे हैं। यूरिया के साथ डीएपी की भी किल्लत अब बढ़ती जा रही है। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का भी आरोप लगाया है। कृषि विभाग को समय रहते ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बीकानेर शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक किसान परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं भी यूरिया खाद के लिए लाइनों में खड़ी रहती हैं। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां रामसर पंचायत समिति की बैठक में एमएलए और बीडीओ आमने सामने हो गए। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीडीओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोनों के बीच पंचायतों में सफाई टेंडर भुगतान पर बहस हुई और इस दौरान भाटी ने कहा कि पंचायतों में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास अधिकारी विक्रम जांगीड़ और रविंद्र सिंह भाटी में बहस का ये वीडियो भी सामने आया है। जन सुनवाई नहीं है साहब, ये जन सुनवाई। एक बार बैठो, अरे एक बार बैठो, अरे साहब विधानसभा का जिला परिषद ये राष्ट्रीय सब लोग यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। जो को काम है, साहब सही है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। सुनो, बात सुनो, अरे आप जवाब दो भैया। तो वही अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां दुकानदारों के दो गुट आमने सामने हो गए। दोनों में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर प्रदर्शन किया। संडे मार्केट लगाने वाले और अन्य दुकानदारों में ये विवाद हुआ, तो वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल रविवार के दिन सड़क पर संडे मार्केट लगाने वाले और दुकानदारों में अब भिड़ंत हो गई और इसके बाद ये विवाद बढ़ता ही चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को दूर कर मामले को शांत करवाया।